की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार चुनाव से लेकर सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर समझौता कर दिया है और ये आपको इस समय की हम सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट बंटवारे के ऊपर बहस चल रही थी, लेकिन अब फाइनली एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। और बिहार चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जेडीयू और बीजेपी में छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका को खत्म कर दिया है। भाजपा और जेडीयू अब दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पासवान की पार्टी को, लोजपा को 29 सीटें मिली है, आरएलएसपी को 6 सीटें मिली है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली है। इस समय की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया है और सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए ने सीटों के बंटवारे पर मोहर लगा ली है, लेकिन अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फैसला होना बाकी है। लेकिन एनडीए ने सीट शेयरिंग के बंटवारे को लेकर फैसला ले लिया है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको इस पर स्पष्ट जानकारी देना चाहते हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो ले लिया है और इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ है। जी रानू मिश्रा। देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव को लेकर खासकर एनडीए में जो घमासान मचा हुआ था नीतीश सीट शेयरिंग को लेकर, वो फिलहाल राजधानी दिल्ली में जो आज बड़ी मीटिंगों का दौर रहा है उसमें ये तय हुआ है और फाइनल हो गया है। अंतिम मोहर लग गई है, ऐलान कर दिया गया है, ये कह सकते हैं। और 101 सीटों पर जो है बीजेपी और जेडीयू यानी दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में इस बार। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि रामविलास पासवान वाली जो लोजपा है, चिराग पासवान के नेतृत्व जिनका कर रहे हैं, वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो आरएलएसपी है यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो 6 सीटों पर, और जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, हम जिसे बोलते हैं मांझी की पार्टी, वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए ने बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान और घोषणा कर दी है। भाजपा और जो नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू बराबर सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगी। लेकिन खास बात ये समझिए नीतीश की किस तरीके से रस्साकसी चल रही थी बिहार को लेकर, खासकर एनडीए में। हालांकि खींचतान तो महागठबंधन में भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी एनडीए में मची हुई थी, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी की जो खबरें आई और लगातार उनको मनाने की जद्दोजहद की जा रही थी, क्योंकि वो 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन अंततः तय हुआ और 29 सीटें फाइनल की गई हैं चिराग पासवान के लिए और ऐलान कर दिया गया है कि 29 सीटों पर जो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है वो चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज ये भी समझिए कि नीतीश जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, वो लगातार 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे थे और इसके पीछे तर्क दे रहे थे कि 8 सीटें तो हमें हमारी पार्टी की मान्यता के लिए चाहिए, अगर हमें नहीं मिली तो हमारी पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको भी 6 सीटें दी गई हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो 6 से 10 सीटों की मांग कर रहे थे, उनको 6 सीटें फिलहाल दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी ने या फिर कहें कि एनडीए के सहयोगी दलों ने आपस में बैठकर ये दिल्ली में फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी बराबर सीटों पर लड़ेंगे। कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बड़े भाई कह सकते हैं। बीजेपी 101, जेडीयू 101 और चिराग की पार्टी 29, उपेंद्र कुशवाहा मांझी को 6 सीटें यहाँ पर मिली हैं। तो देखना ये होगा कि सबसे बड़ी खास बात यह है नीतीश, अब आगे की चुनौतियां ये हैं खासकर कि 101 जो सीटें जेडीयू को मिली हैं, बीजेपी को मिली हैं, वो कौन सी सीटें होंगी, जेडीयू के खाते में जाएंगी, कहां से जेडीयू लड़ेगी, कहां से बीजेपी लड़ेगी और कहां से रामविलास पासवान की जो एलजेपीआर है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिलहाल ऐलान हो गया है और कयास लग भी रहे थे कि आज ऐलान होगा। इससे पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सीसी की भी मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये पूरी मीटिंग की गई है। लेकिन देखना होगा कि 101 सीटें जो मिली हैं बीजेपी और जेडीयू को, उसके बाद सीटें कहां से कौन लड़ेगा, इस पर अभी कह सकते हैं कयासबाजी चल रही है। लेकिन फिलहाल सीटों का बंटवारा हो गया है। जी जो बिल्कुल, सीटों का विवाद बंटवारा था हो वो गया खत्म है। हो गया। और इस बार जो सबसे बड़ी खबर यह है बिहार में एनडीए के लिए कि अब बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर की भूमिका में रह गई। और इसके बाद जो सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है सीटों को लेकर, तो ये कब तक रानू हो सकता है कि नामों की घोषणा सीटों को लेकर होगी और किन किन सीटों का बंटवारा आपस में होगा? बिल्कुल, देखिए
देखिए नीतीश, अब सबसे बड़ी चुनौती एक होती है कि सीटों का बंटवारा होना, सीट शेयरिंग तय होना। पहला फॉर्मूला ये होता है किसी भी मकान बनाने का कि उसकी जमीन तैयार करिए, यानी ये तय हो कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इसका ऐलान हो गया है तो संभवतः प्रत्याशियों का भी ऐलान हो जाएगा। और मुझे लग रहा है, जो मुझे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है बीजेपी दफ्तर से, कि कल शाम तक बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि आज ही केंद्रीय चुनाव आयोग जो सीईसी की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई थी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे। जब ये तय हो गया कि 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़ेगी, तो अब ये मंथन किया जा रहा है किसको टिकट मिलेगी और वो कौन सी 101 सीटें होंगी जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहां से जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब नीतीश इसको 2020 का उठाकर अगर आप पैमाना देखेंगे तो पिछली बार चुनाव में जेडीयू बड़ी पार्टी थी, या फिर यूं कहें कि बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन इस बार ये भी खत्म हो गया विवाद। इसके पीछे बड़ी वजह चाहे चिराग की 29 सीटों जो मिली है उसकी बड़ी वजह आप मानिए, और चाहे फिर दूसरी तमाम ऐसी बड़ी वजह मानिए। 2020 में अगर आप सीट शेयरिंग देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी जो लोजपा है वो अकेले चुनाव 135 सीटों पर लड़ी थी, हालांकि उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।